काफी known सी बात है that he used to really tell his fellow officers that I can never be caught alive. हम्म, You can never find me. And he used to really boast. और हमारे जैसा कोई नॉर्मल आदमी ऐसी बात बोले, हो सकता है बोल दे, बट टू लिव इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं टू इवन थिंक दैट आई एम लिविंग इन एन एरिया व्हिच इज hotbed of insurgency, and I'm living with people, drinking people, eating with people, sleeping with people that I have no trust on, or I really have to develop trust on, or they have no trust on me, and I don't even know उनके कहाँ पे क्या लिंक है, किससे वो बातचीत कर रहे हैं, वो मेरी इन्फॉर्मेशन किसको दे रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आई थिंक ये जो उसका पूरा का पूरा ये encounter is not a right word, because this was not an encounter, right? This हम्म, was an operation which was completely covert. मेरे को तो लगता नहीं कि शायद मोहित के fellow officers को भी पता होगा कि वो क्या करने वाला है. हम्म, I'm almost certain about this that he wouldn't have told them also that कि वो क्या करने वाला है. हम्म, But उसने कुछ ना कुछ तो बता के रखा होगा कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना. He must have sorted out his own plan and communicate कि यार ये करना है तुम्हें, because that is what I got to know from his fellow officers बाद में, कि this was what he told us कि अगर ऐसा हो और मैं इतनी देर तक बाहर ना निकलूं और तुम गन शॉट सुनो तो तुम आ जाना, right? हम्म, But this is on the D-Day. I think before that he obviously, जितना पता चला है कि काफी दिनों तक वो पहले उनसे मिलता रहा, introduced him to those two guys, Abu Turara and the other guy, and then he was offered as a domestic help to those people by the contact कि यार ये बंदा है, इसको काम चाहिए, ये आपके साथ काम करेगा. And then he used to live with those guys, उनका रहना शुरू करा, उनके घर पे उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए बर्तन धोना, घर साफ करना, उनके हथियार साफ करना, ये सारी चीजें. अभी आप पता चल गया कि उनके पास क्या हथियार है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे काम करते हैं, कितना असला रखते हैं, किससे बातचीत करते हैं. और जैसे मैंने बताया ना, ही न्यू हाउ टू स्पीक कश्मीरी, हम्म, डोगरी उसको आती थी बात करना, उसने सीख लिया था. और दाढ़ी और बाल तो बढ़ा के रखता था हमेशा से, नाम भी फिरन बदल पहन के लेना. घूमता था. उसने नाम भी बदल दिया, इफ्तिकार बट उसने नाम रख लिया था. तो वो बिल्कुल उन्हीं में से एक लगता था. और क्योंकि उसने, देखो हम जिस तरह के बैकग्राउंड है, घोड़ा चिट्टा लंबा, 6 फुट 1 इंच का, कोई भी आदमी उसको देखेगा तो समझेगा कि अरे कश्मीरी है, राइट? हम्म, उसका फेशियल फीचर जो है नॉर्थ इंडियन जैसे हम लोगों का रहता है, अगर अगर उस तरह का फिजिक है और देखने भालने में लगता है, तो दाढ़ी और बाल बढ़ा के फिरन पहन के अगर आप वैसे ही डायलेक्ट और एक्सेंट में बात करना शुरू कर दो तो लगेगा कि तो कश्मीरी बंदा ही है प्रॉब्लम. और वो वैसे ही रहता था वहां पर. तो उसको आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं वो लोग भी धोखा खाए इस बात से, और वो काम भी उसका यही था मोहित का कि वो उनके साथ रहे. जितना हम लोगों को मालूम है कि वो उनके साथ रहा, उनका कॉन्फिडेंस ने गेन किया. ही यूज्ड टू शेयर मैप्स विद देम कि यार ये ऑपरेशन, ये आर्मी का मैप है, मैं ऐसे घूम रहा था तो देखो यहाँ पे ये है. अब वो सच थे या झूठे, सही मैप थे या गलत मैप थे, हु नोज. हम्म, अगर वो सही भी थे तो आई एम ऑलमोस्ट सर्टन कि मोहित को पक्का पता था कि ये इससे पहले कि ये इसके बारे में कुछ कर पाए, मैं इनके बारे में कुछ ना कुछ कर लूंगा. एंड दैट्स द रीजन ही वाज प्रोबब्ली यूजिंग दैट एज अ बेट कि यार ये तेरे लिए मैं थोड़ा सा दाना डाल रहा हूँ ताकि वो हो जाए. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड. ही वाज, जितना मुझे बताया गया कि जो इसकी कंपनी थी उसको बोला गया था कि इस टाइम तुमको इस घर के अराउंड एक सर्कमफ्रेंस बना के रखनी है, और अगर गन शॉट सुनाई दें और इतने दिन तक, इतनी देर तक अगर मैं बाहर ना निकलूं तो तुम लोग को इस घर के ऊपर बेसिकली ऑपरेट करना है, एंड यू हैव टू न्यूट्रलाइज दीस पीपल. हम्म, आई थिंक इतना मैंने सुना है कि दिस वाज प्रोबब्ली व्हाट ही हैड टोल्ड दिस गाइस. एंड उस रात से आई थिंक दीस गाइस वर ऑलरेडी अराउंड दैट प्लेस जिस घर में ये लोग सोए हुए थे, एंड सुबह इन लोगों को ऑपरेशन के लिए बाहर निकलना था. ऐसा बताते हैं कि सुबह जब इसने उनके लिए कहवा या चाय बनाई है तो उनमें से किसी एक बंदे को इस पर शक हुआ है कि यार तू नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ तो है जो तू हमसे छुपाता है. और तब मोहित ने आई थिंक उसको AK-47 दे के कहा था कि अगर तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है तो ये पकड़ AK-47 अपनी राइफल और मुझे गोली मार दे, लेकिन ये दोबारा मत बोलना कि मुझे तुझ पे भरोसा नहीं, भरोसा नहीं तो गोली मार दो, काम खत्म करो. आई थिंक दैट इज व्हाट रियली पुट ऑफ द अदर गाय. उसको लगा कि अच्छा यार हो सकता है मेरे से गलती हो गया, एंड देन दे सैट डाउन टू ड्रिंक कावा. जैसे ही वो दोनों बैठे हैं आई थिंक कावा पीने, मोहित के पास सर्विस रिवॉल्वर या पिस्टल था उसका अपना. ही बेसिकली टुक इट आउट एंड आई थिंक शॉट बोथ ऑफ देम एट ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज. मतलब आप, यू कैन विजुअलाइज, यू डोंट नो व्हाट हैपेंड बट यू कैन ओनली विजुअलाइज कि किसी एक पिक्चर के सीन में जैसे आपका एक अंडर कवर ऑपरेशन बैठा है और आप जमीन पे
कुछ बिछा के बैठे हो, काबे के कप्स रखे हैं या ग्लास रखा है, सामने 2 फिरन बैठे आतंकवादी हैं, आपने फिरन में अपने हाथ डाला और गोलियां चली, 2 चली, 4 चली, यू डोंट नो, बट दैट वाज द गन शॉट्स दैट वर फायर्ड. इंटरेस्टिंगली ये बंदू वहां बैठकर कावा पीते रहे, बाहर नहीं निकले. एंड आई एम ऑल, अब मैं सोचता हूँ तो इसने इसने किया होगा, ये देखना चाहता था कि इसके लड़के आते भी हैं कि नहीं आते गोली सुन के. तो जब गोलियां चली, ये कहवा पी रहे थे, फिर इनके कंपनी के जो बाकी टीम के लोग थे जिनको इसने कहा था ऑपरेट करने के लिए साथ में, वो आए. उन्होंने देखा कि साहब कॉफी पी रहे हैं, 2 बॉडीज पड़ी हैं, असला पड़ा है, हथियार पड़े हैं, और कहवा खत्म किया साहब ने. फिर वहां से वो लोग निकले, एंड देन दैट इज व्हाट दे से इज दैट हैपेंड ओवर देयर. But this is the version that I know. Again, I'm not sure this is the official version. I'm not sure this is the real version. This is what they say is the legend of Major Mohit Sharma's operation, during that time. And that will remain as the story that people will pass on from generations to generation. But this is as close to as you can think of an undercover operation would happen, right? Correct. So I think इतना ही मुझे पता है. I think that's what we realized very very late. This was not something के मोहित ने जैसी ऑपरेशन करा आगे बोस्ट करके आया, मैंने ऐसे कर दिया जैसे हम लोग करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स वुड डू. मैं फर्स्ट आया क्लास में, वो उस तरह का नहीं था. He was like still normal because he knew that we don't know the real story. He knew that हमें कभी शायद पता भी नहीं चलेगी रियल स्टोरी, इसलिए उसने कभी बताई भी नहीं हमें रियल स्टोरी. अरे नहीं कुछ था, ऐसे था वैसा था, ये हो गया, वो ठीक है, डाउन प्लेइंग ताकि घर वाले ज्यादा परेशान ना हो. So I think that was the operation. But yes, अभी भी गूज बम्स आते हैं. I think I'm sure कोई और भी सुनता होगा तो गूज बम्स आते होंगे. वो उसके जो एक वो कपड़ा ये लोग बांधते हैं in this culture, उसके फोटोग्राफ्स हैं. That could you can see those photographs, you can see this डिमीनर, जो उसका एक नॉर्मल पोस्चर है बॉडी का, आंखों का देखने का स्टाइल है, होठों पे अजीब सी एक मुस्कुराहट है. You can see the kind of thing that are going on in his mind. You can imagine कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम. And to be honest, मेरे ख्याल से कुछ दिनों से I'm thankfully to people like you, I've been speaking a lot. I'm reliving each and every conversation that I've had with him, each and every experience that I've had with him, and even after him. But ये लगता है, ये अभी लगता है when I go back and look at him, क्या करता था वो. जेसन बॉन्ड सीरीज की जितनी पिक्चरें थी उसकी डीवीडीज उसने खरीद खरीद के चार्ट डाली थी. And I thought probably he had a lot of passion for movies. But then आप जब आज सोचते हो in your hindsight, तो आपको लगता है कि अरे क्यों देखता होगा. उसने अपने ऑपरेशन शायद सारे के सारे उतनी ही, जिसे कहते हैं कि टू द लास्ट माइन्यूट डिटेल तक प्लान करके रखे थे, जैसे कि वो करना चाहता था. लाइक अ डायरेक्टर वुड डायरेक्ट अ मूवी टू दैट लास्ट फाइन डिटेल. और वो ये सारी चीजें ऐसे देखता था कि हीरोज इन पिक्चर में क्या करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट जनरेशन थिंग पीपल स्टार्ट टू थिंक अबाउट. कम्युनिकेशन, सर्वेलेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, नेटवर्क बिल्डिंग, कनेक्शन. हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं. वो ये सारी चीजें इस इन सारे जरियों से देखता था जिस तरीके से हम सोच भी नहीं सकते. कैन यू प्लान फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट बाय लुकिंग एट मूवीज? तुम कभी भी लगे नहीं यार, आई नीड टू रीड बुक्स. But he used to watch movies, he used to not do very kind of things completely unnatural and uncommon to all of us. हम कभी सोच भी नहीं सकते थे वो क्या करता था. बट हाँ, अब लगता है कि वो क्यों करता था. पहले लगता था कि शायद शौक ऐसे पिक्चर देखने का इसलिए देखता है ये, या इसको बहुत खाली टाइम है जब देखो जब पिक्चर देखता रहता है ये, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था, वो ये सब करता रहता था. आई एम श्योर a lot of people will get a different perspective. It is not about emulating him. It's about getting inspired from him and doing things a bit differently. Start to think where normal human beings stop thinking. That's what really makes these people apart and stand apart from people like us. जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहां उनकी सोच शुरू होती है, वहां उनका पहला चैप्टर शायद स्टार्ट होता है जहाँ पे हम लोग बेसिकली अपना एपिलॉग लिख रहे होते हैं. सो दैट इज व्हाट really sets the difference and sets the bar. So I'm sure people would love to follow this, love to get inspired, and I would really like to see people do this, get inspired from not only Mohit but obviously a lot of other heroes in the Indian Armed Forces and around as well, outside of armed forces as well. But
yes, I really like to people to really follow these examples and do their bit.